दोस्तों हाल ही में मैंने आइज़ विदाउट फेस नाम की एक फ्रेंच थ्रिलर हॉरर मूवी देखी है जो कि 1960 में रिलीज़ हुई थी। आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी की कहानी को जानेंगे। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फिल्म के ओपनिंग सीन में हम लुइस नाम की एक लेडी को कार में देखते हैं जो कि काफ़ी घबराई हुई थी। लुइस देर रात एक सुनसान रास्ते पर ड्राइव कर रही थी एज इफ वो जल्दी में कहीं जा रही हो। तभी वो रियर व्यू मिरर में देखती है जहां एज एन ऑडियंस हम एक डेड बॉडी को देखते हैं जिसे एक हैट और ओवरकोट पहनाया गया था। थोड़ी देर बाद लुइस कार रोकती है और उस डेड बॉडी को कार से बाहर निकालती है एंड यहाँ हमें पता चलता है कि ये डेड बॉडी किसी फीमेल की थी। जिसके बाद लुइस उस डेड बॉडी को पास की नदी में फेंक कर यहाँ से निकल जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर जेनेसियर को देखते हैं जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी इन्वेंशन के बारे में बता रहे थे जिसकी वजह से वो वर्ल्ड फेमस हो गए। उसकी एक इन्वेंशन थी जिसका नाम था प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ, प्रेस खत्म होने के बाद कुछ लोग डॉक्टर गेनेसियर से बात कर रहे होते हैं कि तभी वह डॉक्टर गेनेसियर का असिस्टेंट उन्हें आकर बताता है कि पुलिस को उनकी डॉटर की लाश रिवर में पड़ी हुई मिली है। वो डॉक्टर जेनेसियर को बताता है कि अपनी बेटी का चेहरा पहचानने के लिए उन्हें डॉक्टर हेमेनियर और डिटेक्टिव पैरेट से मिलना होगा। डॉक्टर जेनेसियर यहाँ से डॉक्टर हेमेनियर के पास निकल जाते हैं और दूसरी तरफ हम डॉक्टर हेमेनियर और डिटेक्टिव पैरेट को डॉक्टर गेनेसियर की बेटी की डेथ के बारे में डिस्कस करते देखते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर गेनेसियर की बेटी की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। डॉक्टर गेनेसियर वहाँ आइडेंटिफिकेशन रूम में आते हैं और अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखकर उसे पहचान लेते हैं और यहाँ हमें उनकी बेटी का नाम भी पता चलता है विच वॉज क्रिस्टीन। सीन शिफ्ट होकर लुइस की तरफ आता है जो कि किसी एडना नाम की लड़की पर नज़र रख रही थी। एडना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ घूम रही थी और इन लोगों की बातों से लुइस सुनती है कि एडना अपनी स्टडीज़ के लिए एक रूम की तलाश में थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम क्रिस्टीन के फ्यूनरल सेरेमनी को देखते हैं जहां हम लुइस को डॉक्टर गेनेसियर के साथ देखते हैं और यहां हमें पता चलता है कि लुइस डॉक्टर गेनेसियर की असिस्टेंट थी। यहाँ हम जैको नाम के एक यंग लड़के को देखते हैं जो कि क्रिस्टीन का होने वाला हस्बैंड था और वो भी डॉक्टर गेनेसियर के साथ ही काम करता था। जैकस सेरेमनी के बाद डॉक्टर गेनेसियर से मिलकर जाता है और उसे देखकर लुइस कुछ अजीब तरह से रिएक्ट करती है। डॉक्टर गेनेसियर क्रिस्टीन की ग्रेव पर फ्लावर्स रखते हैं और वो लुइस उन्हें यहाँ से जल्दी चलने के लिए बोलने लगती है क्योंकि वो ग्रेव यार्ड में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी और उसका दिल घबरा रहा था। वो काफ़ी एंशियस रिएक्ट कर रही थी और डॉक्टर गेनेसियर उसे स्लैप करके उसे होश में लाते हैं और फिर वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ हम एक बोर्ड देखते हैं जिस पर लिखा था गेनेसियस मैंशन, बिना परमिशन के एंट्री करना अलाउड नहीं है। गेनेसियर और लुइस घर जाते हैं और जहां लुइस घर के अंदर चली जाती है और डॉक्टर गेनेसियर कार को पार्किंग में ले जाते हैं। अब यहाँ पार्किंग के पास एक स्ट्रेंज चीज़ देखते हैं। पार्किंग ओपन होते ही पास के कई सारे स्ट्रे डॉग्स बात करने लगते हैं। डॉक्टर गेनेसियर घर के अंदर आते हैं और यहाँ आकर वो क्रिस्टीन के रूम में जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि क्रिस्टीन अपने बेड पर ही लेटी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस्टीन तो कभी मरी ही नहीं थी और डॉक्टर गेनेसियर क्रिस्टीन से कहते हैं लास्ट ऑपरेशन अनसक्सेसफुल था लेकिन इस बार वो प्रॉमिस करते हैं कि वो उसे एक नया चेहरा ज़रूर देकर रहेंगे। अब यहाँ हम समझ पाते हैं कि मूवी के ओपनिंग सीन में लुइस ने उस रात जिस लाश को रिवर में फेंक दिया था उसके फेस को प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा डॉक्टर गेनेसियर अपनी बेटी का चेहरे पर लगा रहे थे बट वो सर्जरी अनसक्सेसफुल रही थी। नाउ बैक टू द स्टोरी। हम देखते हैं कि लुइस क्रिस्टीन के रूम में आती है और क्रिस्टीन को एक सिलिकॉन मास्क पहना देती है और उससे बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर गेनेसियर सब ठीक कर देंगे। अब क्रिस्टीन अपने डैड के स्टडी रूम में जाकर अपने फियोंसे जैक्यू को फ़ोन करती है लेकिन खुद
कुछ नहीं बोलती क्योंकि पूरी दुनिया के लिए क्रिस्टीन मर चुकी थी। यहाँ हम क्रिस्टीन की एक पेंटिंग देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि किसी ज़माने में क्रिस्टीन भी काफ़ी सुंदर हुआ करती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लुइस को एडना के पास देखते हैं जहाँ लुइस एडना से दोस्ती कर लेती है और उसे अपने साथ मूवी देखने ले जाती है। उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और बातों ही बातों में वो एडना से कहती है कि वो एक अच्छा घर जानती है जो कि सस्ते रेंट पर अवेलेबल है, जहां वो आराम से अपनी स्टडीज़ कर सकती है और उसे फाइनेंशियल लोड भी नहीं लेना पड़ेगा। एडना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो लुइस के साथ घर देखने चली जाती है। लुइस बड़ी चालाकी से एडना को डॉक्टर गेनेसियर के घर ले आती है, जहां एडना आसपास के सुनसान इलाके को देखकर घर पे रेंट पर रहने का ख्याल मन से निकाल देती है। तब भी डॉक्टर गेनेसियर यहाँ आते हैं जिनसे लुइस एडना को इंट्रोड्यूस करती है। डॉक्टर गेनेसियर एडना को क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देते हैं और फिर उसे बेसमेंट में ले जाते हैं। वो लोग ऊपर आते हैं और आपस में बात करते हैं कि नेक्स्ट ऑपरेशन कब और कैसे करना है, और यहाँ क्रिस्टीन छिपकर उनकी बातें सुन रही थी। डॉक्टर गेनेसियर और लुइस के वहाँ से जाने के बाद क्रिस्टीन बेसमेंट में जाती है और यहाँ बेसमेंट में हम एक पूरा ऑपरेशन थिएटर का सेटअप देखते हैं। क्रिस्टीन अपने चेहरे से वो सिलिकॉन मास्क उतार कर जाती है और वहाँ हम एडना को अनकॉन्शियस स्टेट में बेड पर लेटे देखते हैं, जिसका फेस क्रिस्टीन अपने हाथ से टच करके फील करने लगती है, एज इफ वो उसकी स्किन को महसूस करना चाहती थी। अब एडना को होश आ जाता है और वो अपने सामने क्रिस्टीन को देखती है एंड एज एन ऑडियंस हम भी क्रिस्टीन का रियल फेस पहली बार देखते हैं, जो कि बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था, एज इफ वो जला हुआ हो या फिर किसी तरह से सड़ गया हो। एडना क्रिस्टीन के फेस को देखकर डर जाती है और वो चेहरा देखकर एक बार फिर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ डॉक्टर गेनेसियर को ऑपरेशन करते देखते हैं, जहाँ डॉक्टर गेनेसियर एडना के फेस को हटाकर उसे क्रिस्टीन के चेहरे पर लगा देते हैं और इस बार डॉक्टर गेनेसियर को पूरा भरोसा था कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। इसके बाद लुइस यहाँ आती है और डॉक्टर गेनेसियर उसे बताते हैं कि ऑपरेशन ठीक गया है और वो अपने डॉग्स को देखने जा रहे हैं। दूसरी तरफ एडना को देखते हैं जो कि होश में आ चुकी थी और अब उसका पूरा फेस बैंडेजेस से कवर था। लुइस यहाँ एडना के लिए दवाई और खाना लेकर आती है और मौका पाकर एडना लुइस पर अटैक करके उसे अनकॉन्शियस कर देती है और खुद बेसमेंट से बाहर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद लुइस को होश आता है, जो डॉक्टर गेनेसियर को जाके बता देती है कि एडना भाग चुकी है। अब ये घर इतना बड़ा था और यहाँ इतनी जगह थी कि एडना को इजीली एग्जिट मिल ही नहीं पाता और वो घर में ही छिप जाती है। बचते बचते वो क्रिस्टीन के रूम में जाती है और उसकी बालकनी से बाहर भागने के लिए कूद जाती है, लेकिन उसके कूदने से डेथ हो जाती है। अब डॉक्टर गेनेसियर और लुइस को एडना की लाश मिलती है, जिसे ले जाकर वो दोनों फेक क्रिस्टीन की ग्रेव में डाल देते हैं। नेक्स्ट डे हम एडना की एक फ्रेंड को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां वो एडना की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आई थी। एडना की दोस्त पुलिस को बताती है कि एडना कुछ समय पहले किसी लेडी के साथ घूम रही थी एंड लास्ट टाइम वो उस लेडी के साथ ही गई थी, जिसके बाद वो वापस नहीं आई। एडना की दोस्त पुलिस को बताती है कि एडना की दोस्ती जिस लेडी से हुई थी वो अपने गले में एक लार्ज नेकलेस पहनती थी, एज इफ वो उसके थ्रू अपने किसी स्कार को छिपा रही हो। पुलिस ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेते हैं ताकि वो जल्द से जल्द एडना को खोज सके। दूसरी तरफ हम क्रिस्टीन, डॉक्टर गेनेसियर और लुइस को एक साथ डिनर टेबल पर देखते हैं, जहां डॉक्टर गेनेसियर बहुत खुश होकर बता रहे थे कि फाइनली उनका प्लास्टिक सर्जरी सक्सेसफुल हुआ, जहाँ उसने एक इंसान के चेहरे को दूसरे इंसान के चेहरे पर लगा दिया है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट तब आता है जब कुछ ही समय बाद क्रिस्टीन का फेस काइंड ऑफ रॉट करने लगता है और उसका चेहरा फिर से बिगड़ जाता है। जी हाँ, ऐसा होने के बाद क्रिस्टीन फिर से मास्क लगाकर रहने लगती है। यहाँ हम बेसमेंट में डॉक्टर गेनेसियर को एक डॉग के ऊपर कोई ऑपरेशन करते देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि बेसमेंट में जो उस दिन स्ट्रे डॉग्स की बार्किंग की आवाज़ आ रही थी वो इन्हीं डॉग्स की थी, जिन्हें डॉक्टर गेनेसियर ने अपने ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स के लिए बेसमेंट में लॉक कर रखा था। यहाँ हम क्रिस्टीन को एक बार फिर जैकी को फ़ोन करते देखते हैं, लेकिन इस बार
भी वो कुछ नहीं बोलती। फ़ोन पे दूसरी तरफ जैकी काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि फ़ोन पर कोई बोल क्यों नहीं रहा है, और इसी हड़बड़ी में गलती से क्रिस्टीन कुछ बोल देती है, जिससे जैकी को यकीन हो जाता है कि क्रिस्टीन अभी भी जिंदा है। तभी वहाँ लुइस आ जाती है और वो क्रिस्टीन से फ़ोन छीन कर रख देती है। लुइस का कहना था कि दुनिया की नज़र में क्रिस्टीन मर चुकी है तो वो इस तरह की गलतियाँ नहीं कर सकती, लेकिन क्रिस्टीन लुइस को बताती है कि वो अब इस तरह से और नहीं जी सकती और उसका इस घर में दम घुटता है। वो लुइस से कहती है कि इससे बेहतर तो वो मर जाना समझती है। लुइस उसे समझाती है कि उसे अपने डैड पर बस थोड़ा भरोसा रखना होगा क्योंकि वो उसे ज़रूर ठीक कर देंगे। क्रिस्टीन इतना स्ट्रेस्ड हो गई थी कि वो फेंट हो जाती है और लुइस डॉक्टर गेनेसियर को फ़ोन करके उन्हें बुला लेती है। नेक्स्ट सीन में हम जैकी को डिटेक्टिव पैरेट के पास देखते हैं, जहाँ जैकी उन्हें बता देता है कि कुछ समय पहले उसने क्रिस्टीन से फ़ोन पर बात करी थी और इसका मतलब क्रिस्टीन अभी भी ज़िंदा है। डिटेक्टिव पैरेट फ़ौरन इस केस पर काम करने लगते हैं, जहां वो अपनी एक असिस्टेंट पॉलेट को डॉक्टर गेनेसियर के वहाँ इलनेस फेक करने के जाने को बोलते हैं। अगले दिन पॉलेट डॉक्टर गेनेसियर के वहाँ एडमिट हो जाती है। डॉक्टर गेनेसियर पॉलेट के रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करने में लग जाते हैं और वहाँ वो नोटिस करते हैं कि पॉलेट एकदम हेल्दी थी और उसे किसी तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी। पॉलेट बाहर आकर अपने घर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में लुइस उसे मिल जाती है, जो कि उसे लिफ्ट देने के बहाने उसे अपने साथ ले जाती है, जहां जैकी डिटेक्टिव पैरेट को फ़ोन करके बता देता है कि पॉलेट यहां से जा चुकी है। बट सीन अब शिफ्ट होकर बेसमेंट में आ जाता है, जहां हम पॉलेट के फेस पर सेम वही सर्जरी की ट्रीटमेंट को देख पाते हैं। दूसरी तरफ क्रिस्टीन, जो कि अभी भी इसी बेसमेंट में मौजूद थी, वो देख लेते कि यहाँ पॉलेट को किस तरह से रखा गया था। उसे पॉलेट पर दया आ जाती है, इसलिए वो जल्दी से पॉलेट को खोल देती है। तभी लुइस भी वहाँ आ जाती है और क्रिस्टीन लुइस का ध्यान भटकाने के लिए उसके गले पर एक वार करती है। इस वार की वजह से लुइस की वहीं पर डेथ हो जाती है और पॉलेट यहाँ से भाग जाती है और क्रिस्टीन यहाँ बेसमेंट में कैद सारे स्ट्रे डॉग्स और बर्ड्स को फ्री कर देती है। तभी डॉक्टर गेनेसियर यहाँ आते हैं और वो सारे स्ट्रे डॉग्स उन पर काइंड ऑफ अटैक करके उन्हें काट कर उनकी जान ले लेते हैं। मूवी के क्लोजिंग सीन में हम क्रिस्टीन को केज में रखे बर्ड्स को पास के एक फॉरेस्ट में आज़ाद करते देखते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आइज विदाउट अ फेस मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो फिल्म की स्टोरी काफ़ी सिंपल थी, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसे समझने में कोई भी मुश्किल हुई होगी। क्रिस्टीन अपनी लाइफ में इतना सफ़र कर चुकी थी कि वो एंड में सब कुछ खुद ही ख़त्म कर देती है, जहाँ डॉक्टर गेनेसियर किसी साइको से कम नहीं थे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।